लेकिन उसका दिल अभी भी निखिल के लिए धड़कता था, जो उसका पहला प्यार था। निखिल और नेहा कॉलेज के दिनों में एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें अलग कर दिया। निखिल की शादी सीमा से हो गई और नेहा की शादी निखिल के छोटे भाई विनय से। शादी के बाद कुछ समय तक सब सामान्य चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे निखिल और नेहा के बीच फिर से पुरानी नजदीकियां उभरने लगी। निखिल, तुम नहीं जानते हो मैं कैसे अपने दिन और रातें इस घर पे बिता रही हूँ। मुझे तुम्हारे बिना बेचैनी होती है। काश मैं 2 साल अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आउट ऑफ इंडिया न जाती, तो आज उस सीमा की जगह मैं तुम्हारी पत्नी होती। तुम मेरा इंतजार कर सकते थे, लेकिन तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? नेहा, मैं क्या करता? माँ चाहती थी कि मैं उनकी आंखों के सामने शादी कर लूं। उन्होंने सीमा को मेरे लिए पसंद कर लिया। पापा पहले ही इस दुनिया से चले गए। मैं माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए इस शादी के लिए मान गया। अब तो 2 साल हो गए माँ को भी गए हुए, और मेरी और सीमा की शादी के 1 महीने बाद ही माँ हमें छोड़कर चली गई। तब से सीमा ने ही इस घर की देखभाल की है, इस घर को संभाला है। देख रही हूँ मैं तुम्हारे मन में सीमा के लिए इन 2 सालों में कितना प्यार आ चुका है। तुम तो मुझे बिल्कुल भूल ही गए हो। मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारी कई बानी के लिए उस बावले चंपू से, विनय से शादी की है, वरना वो विनय मेरी बराबरी का नहीं है। मैं तो सिर्फ तुम्हारा साथ पाना चाहती थी, इसलिए मैंने विनय से शादी के लिए हाँ की, और तुम हो कि मेरे सामने ही अपनी पत्नी की अच्छाई कर रहे हो। क्या यार, तुम तो जरा सी बात का बुरा मान जाती हो। अच्छा ठीक है, अब तुम्हारे सामने सीमा की तारीफ नहीं करूंगा। अब तो स्माइल कर दो। वैसे कॉलेज के टाइम में तुम जैसी दिखती थी वैसी अभी भी सुंदर हो, बल्कि और भी ज्यादा। मेरा मतलब है। अच्छा, तुम भी तो जैसे पहले थे वैसे ही आज भी हो, नॉटी नॉटी से। अब दोनों अक्सर ही साथ में समय बिताने लगे। नेहा विनय से दूर रहने लगी और निखिल के करीब आने लगी। नेहा की जेठानी सीमा को ये बदलाव महसूस होने लगा था। वो समझ गई थी कि कुछ न कुछ तो गलत हो रहा है। उसे निखिल और नेहा का साथ में हंसना, बातें करना, समय बिताना, नेहा का निखिल की पसंद का खाना बनाना और भी बहुत कुछ सीमा को अजीब महसूस करवा रहा था। अरे नेहा, मैंने तो तुम्हें कहा था ना, तैयार हो जाना, हम दोनों आज मूवी देखने चलेंगे। थिएटर में नई मूवी लगी थी, मैंने ऑनलाइन बुकिंग्स भी कर दी थी। नहीं विनय, मेरे सिर में बहुत दर्द है। मेरा मूवी जाने का बिल्कुल मन नहीं है। मैं घर पर थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। हम फिर किसी दिन मूवी के लिए चलेंगे। क्या कहा? तुम्हारे सर में दर्द है? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं नहीं, इतना ज्यादा भी दर्द नहीं है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ। थोड़ी देर आराम करूंगी तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बुकिंग कैंसिल कर देता हूँ। सीमा सारी बातें सुन रही थी। विनय अपने दोस्त के घर चला जाता है। उसके जाते ही नेहा सीधे रसोई में आती है। अरे नेहा, तुम्हारे तो सिर में दर्द था ना, रहने दो, खाना मैं बना लूंगी। भाभी, वो निखिल का पास्ता खाने का मन था। वो मेरे हाथ का व्हाइट सॉस पास्ता बहुत शौक से खाता है। मैंने सामान मंगवा लिया है, डिलीवरी बॉय देने आ रहा है। मैं बस निखिल के लिए व्हाइट सॉस पास्ता बना दूं। नेहा, पहली बात तो निखिल जी तुम्हारे जेठ जी हैं, इसलिए उन्हें नाम से पुकारना बंद कर दो। और रही बात उनके लिए व्हाइट सॉस पास्ता बनाने की, तो वो मैं भी बना सकती हूँ। तुम्हारी नई नई शादी हुई है। अगर तुम विनय पर ज्यादा ध्यान दोगी तो तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा और इस परिवार के लिए भी। रहने दो, मैं पास्ता बना दूंगी। तुम्हारे तो सिर में दर्द है ना, तुम कमरे में जाकर आराम करो। सीमा की बात सुनकर नेहा गुस्से में आ जाती है। सीमा के भैया की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो उन्हें देखने के लिए मायके चली जाती है। विनय ऑफिस में ही था। नेहा ने निखिल को फोन मिला दिया कि वो घर पर अकेली है, तो निखिल फौरन घर आ गया। दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले अपनी करतूत को अंजाम दे रहे थे। तुम्हें पता है सीमा मुझसे कैसे बात करती है? वो मेरी बड़ी जेठानी होने का फायदा उठा रही है। मुझसे कहती है कि मैं तुम्हें जेठ जी बोलूं। तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे तुम्हें जेठ जी बोलना चाहिए? तुम सीमा को तलाक क्यों नहीं दे देते? मैं भी विनय को तलाक दे देती हूँ, फिर हम दोनों एक साथ रहेंगे। अभी इन सब बातों के लिए प्लीज मत बोलो। अगर तुमने मेरा ध्यान भटकाया तो मेरा मूड खराब हो जाएगा। अभी बस इस समय को एंजॉय करो, बाकी सब कुछ हटा दो अपने दिमाग से। कितने दिनों बाद तो हम अकेले हैं, इस पल को खराब मत करो ऐसी उल्टी सीधी बातें बोलकर। निखिल और नेहा ये बात भूल गए थे कि उन्होंने घर का दरवाजा गलती से खुला छोड़ दिया है। सीमा उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेती है और चुपचाप बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। सीमा ना तो निखिल से बात करती है और ना ही नेहा से। अगले 2 दिन तक वो चुप रहती है। एक दिन निखिल अपने कमरे में बैठा था। उस समय सीमा छत पर कपड़े डालने गई हुई थी। तभी नेहा निखिल के पास आती है और उसे अपनी बाहों में लेने लगती है। ये देखकर निखिल गुस्से में आ जाता है। ये क्या कर रही हो नेहा? तुम्हें पता है ना सीमा को सब कुछ पता चल गया है। अगर उसने तुम्हें मेरे कमरे में देख लिया तो उसके और मेरे रिश्ते में दरार आ जाएगी, और ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुशी ढूंढो और मेरे से दूर रहो। ये कैसी बातें कर रहे हो निखिल? तुम जानते हो तुम और मैं कॉलेज के समय से एक दूसरे को प्यार करते हैं। मैं तो कहती हूँ हम यहाँ से भाग जाते हैं
और कहीं दूर जाकर एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताते हैं। देखो नेहा, मुझे ज्यादा मजबूर मत करो। जैसा तुम चाहती हो वैसा बिल्कुल नहीं होगा। अब तुम जाओ, इससे पहले कि सीमा आ जाए। तभी सीमा आ जाती है। उसे देखकर नेहा चुपचाप कमरे से चली जाती है। कुछ दिनों बाद नेहा को बहुत तेज बुखार हो जाता है और वो गंभीर रूप से बीमार पड़ जाती है। उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि वो बिस्तर से भी नहीं उठ पा रही थी। उसे लग रहा था कि निखिल उसे देखने आएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुसीबत की उस घड़ी में उसके अपने पति विनय ने उसका साथ दिया, लेकिन जिस निखिल को उसने अपने दिल में बसाया हुआ था वो तो उसे देखने तक नहीं आया। नेहा देखती है कि निखिल 1-2 दिन से दिखाई नहीं दे रहा। वो उसे फोन करती है। हेलो निखिल, तुम्हें पता था ना कि मेरी तबीयत खराब चल रही है, और तुम एक घर में रहते हुए भी एक कमरे से दूसरे कमरे में मेरी तबीयत तक देखने नहीं आए। नेहा, मुझे शहर से बाहर एक जरूरी मीटिंग के लिए जाना पड़ा। मैं तुमसे वापस आकर मिलूंगा। सॉरी, मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाया। आज के बाद आने की कोई जरूरत नहीं है। गलती मेरी ही थी। तुम्हारे चक्कर में पड़कर मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी खराब कर रही थी। मुझे प्यार का सच्चा मतलब समझ में आ गया है। तुम्हारे साथ मेरा प्यार सिर्फ एक आकर्षण था। मुझे एहसास होने लगा है कि मुझे विनय से ज्यादा सच्चा प्यार कोई नहीं कर सकता। इसलिए मैं खुद तुमसे हमेशा के लिए सारे रिश्ते तोड़ रही हूँ। अब तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। इतना कहकर नेहा फोन काट देती है। नेहा की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे एहसास हुआ कि निखिल के साथ जो भी था वो सिर्फ एक पुराना मोह था। रीति, नीति, प्रीति, कहाँ हो? चलो अब खाना खा लो। अभी आते हैं माँ। वंदना की आवाज लगाते ही उसकी तीनों बेटियां रीति, नीति और प्रीति अपने घर की तरफ बढ़ती हैं। रीति हमेशा बीच में चलती थी और उसके दोनों तरफ कंधे पकड़कर नीति और प्रीति चला करती थी। दरअसल प्रीति और नीति देख नहीं सकती थी और रीति देख तो सकती थी, पर वो पैरों से लाचार थी। तो रीति बैसाखी के सहारे थी और नीति और प्रीति रीति के सहारे। कितनी बार कहा है ज्यादा दूर मत जाया करो। रीति दीदी थी ना हमारे साथ। अरे कब तक तुम तीनों साथ रह पाओगी? एक दिन तो तुम तीनों को अपने अपने घर जाना ही होगा। फिर क्या करोगी बोलो? तो फिर हम शादी ही नहीं करेंगी। रीति दीदी का कंधा पकड़कर ऐसे ही चलती रहेंगी हमेशा। वंदना का कोई बेटा नहीं था, बस तीनों बेटियां थीं और वो भी अपाहिज। वंदना को इस बात का बहुत दुख था। वंदना का पति श्याम एक छोटा किसान था और बड़ी मेहनत से अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। फिर एक दिन, रीति कहाँ हो? माँ मैं रोटी बना रही हूँ। अरे सारा दिन तू ही काम करती रहती है, अपनी दोनों बहनों को भी तो कुछ सिखा। माँ मैं हूं ना, और वैसे भी वो दोनों कैसे करेंगी? ऐसा नहीं है मेरी बच्ची, जब तू अपने घर चली जाएगी तो इन्हें भी तो ससुराल जाना पड़ेगा। फिर कैसे काम चलेगा? अंधे भी तो अपने हिसाब से काम करते हैं ना, और हम कोई अमीर घर से तो है नहीं कि काम नौकर चाकर करेंगे। पर माँ वो कैसे कर पाएंगी? आप खुद ही सोचो ना कि अगर आप देख ना पाओ तो आप कैसे पता करोगी कि कौन सी शक्कर है और कौन सा नमक? कैसे पता करोगी कि कौन सी मूली है और कौन सी गाजर? माँ मैं तो कहती हूँ कि आप मेरी शादी ही मत करो। मैं कमाऊंगी और सबका ख्याल रखूंगी हमेशा। रीति की बात सुनकर वंदना की आंखों में आंसू आ गए। ये बात नीति और प्रीति ने भी सुन ली और वो दोनों भी चुपके चुपके रोने लगी। फिर उसी